अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर बेस करता है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स को दो हिस्सों में जो है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपके पास जो होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और दूसरा आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है आपके पास, या उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है आपके पास। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ सैम्पल को हमने सैम्पल को सेलेक्ट करना है ना, तो सैम्पल को सेलेक्ट करने के ये आपके पास कह लें कि दो मेथड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट या ईच एंड एवरी जो है आपके पास आउटकम के पास आने के पूरे चांसेस होते हैं कि वो क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे भी देखिए आपको यही डेफिनेशन जो है वो लिखने मिल रही है। वो यहाँ पे कहता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूटिलाइज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक टू क्रिएट अ सैम्पल को क्रिएट करने की आपके पास एक क्या है यहाँ पे टेक्निक है। दिस ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग मेथड गिव्स ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टिंग। आपके पास क्या होता है, इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सेलेक्टिंग के लिए, यानी हर एक मेंबर या हर एक एलिमेंट के पास पॉपुलेशन के अंदर जो होते हैं उसके पास सैम्पल के तौर पर सेलेक्ट होने के लिए सबके पास क्या होता है, बराबर चांसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द सैम्पल आर कलेक्टेड इन अ वे दैट डज नॉट गिव ऑल द यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी हर एक यूनिट के पास जो है आपके पास इक्वल चांसेस नहीं होते हुए यहाँ पे सेलेक्ट होने के। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन एट ऑल, यानी उसके अंदर आपके पास रैंडमली सिलेक्शन जो है वो नहीं होती है। बेसिकली जब हमने सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग हमने कल डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी कि सैम्पलिंग आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोसेस का नाम है एक, जो कि हमने सैम्पल को सेलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से। जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो आपके पास क्या होता है, सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग को सेलेक्ट करने के हमारे पास जो है टाइप्स कह लें या मेथड्स कह लें, वो आपके पास दो होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो आपके पास क्या होता है, थॉरली जो है वो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग होती है। हम उसमें क्या करते हैं, रैंडमली सैम्पल्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सिलेक्शन जो होती है वो एट ऑल नहीं होती है। उसमें हमारे डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं जो कि रैंडम सैम्पल के ऊपर जो है वो बेस नहीं कर रही होती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग भी होती है, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो आपके पास एक रैंडम सिलेक्शन जो है वो नहीं होती है। दोनों में यही फ़र्क है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी यूनिट को आपके पास सेलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बराबर होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, कि वो एज सैम्पल जो है वो आपके पास क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो होते हैं हर एक यूनिट को इक्वल चांसेस जो है वो गिवन नहीं होते कि वो पॉपुलेशन में से एज अ सैम्पल क्या हो जाए, आपके पास सेलेक्ट हो जाए। ये दो मेन आपके पास टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग मेथड्स को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद फर्दर जो है हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसको मज़ीद फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, या उसके सिलेक्शन के मेथड हैं आपके पास। फर्स्ट वन जो है वो आपके हम देखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपके पास जो है वो कौन कौन से मेथड जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर वो आपके पास पहला मेथड जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, यानी सैम्पल को सेलेक्ट करने का एक मेथड है जिसको हम जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके थ्रू हम सैम्पल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपके पास सिस्टमैटिक है, तीसरा आपके पास क्लस्टर है, और चौथा आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। ये चार मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सैम्पल को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन चारों में आपके पास जो आपके पास बेसिक कह लें कि आपकी डेफिनेशन का थीम है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को इक्वल चांसेस हैं कि वो क्या हो जाए, सैम्पल के तौर पर सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम इनको फर्दर चार जो है वो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और इनको फर्दर हम जो क्या करेंगे, बारी बारी देखेंगे कि ये कैसे जो है वो सैम्पल को सेलेक्ट करती हैं।
ऑन द अदर हैंड आपके पास क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम जजमेंट सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग को लेते हैं और हम उसके बाद कोटा सैम्पलिंग लेते हैं। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी आपके पास 3 मेथड हैं जो कि हम देखेंगे कि सैम्पल जो है वो इनके अकॉर्डिंग कैसे जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। आज जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्स्ट टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। वो क्या चीज़ है या वो क्या एक्सप्लेन कर रही है आपको कि कैसे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सैम्पल को सेलेक्ट करेंगे। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच सैम्पल ऑफ साइज n इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट एवरी पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज n हैज़ द सेम चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हम एक सैम्पल साइज़ जो है वो n सेलेक्ट करेंगे, उसके पास भी n के पास सेलेक्ट होने के भी आपके पास क्या है, सेम चांसेस हैं कि वो आपके पास क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए उसके अंदर सैम्पल के अंदर। फॉर एग्जांपल, यानी अगर मैं कहूँ कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की जो मैंने स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट मेजर करनी है, आप सब क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, सपोज़ 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गई। और पॉपुलेशन में से मैंने जब आपको सैम्पल को सेलेक्ट करना है, सपोज़ मैंने जो है वो 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ 50 जो मैंने सेलेक्ट करने हैं, तो वो 15 स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होंगे, सैम्पल कहलाएगा। अब मैंने जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हुए मैं जो है क्या करूँगी, मुझे रैंडमली जो है वो 15 सैम्पल्स का यहाँ से क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। लेकिन आप देखें बैकग्राउंड में जो हमारे पास सिलेक्शन का प्रोसीजर है, जो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर भी बेस कर रहा है कि आप सब स्टूडेंट्स को, यानी 50 के 50 स्टूडेंट्स को चांसेस हैं कि वो इन 15 स्टूडेंट्स में क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे एज अ सैम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे भी हमारे पास भी सेम चांसेस होते हैं हर स्टूडेंट के पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी सेलेक्ट हो जाए। अब अभी हम फर्दर देखेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के हम किस किस मेथड के अकॉर्डिंग जो है हम सैम्पल की सिलेक्शन जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कि आपके पास जो है इन दिस एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन जो नंबर्ड है ना, उसने उसके हेड के अंदर जो फिल कर दिए हैं। यानी यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक के आपके पास नंबर थे, फर्स्ट पिक किया उसने, तो आपके पास जो है वो दो रैंडम नंबर्स जो हैं वो उसने क्या किए हैं, पिक कर लिए हैं हैट में से। और फिर दोबारा उसने सेकंड पिक करने के लिए उसने क्या किया है, उसको दोबारा से पहले तो दोबारा से उसको उसमें डाल दिया है, हेड के अंदर डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, हर एक पॉपुलेशन के पास इक्वल चांसेस हैं कि वो क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे सैम्पलिंग जो है वो आपके पास क्या होती है, विद रिप्लेसमेंट भी हो रही होती है ऑन द अदर हैंड। यानी हमने सबसे पहले यहाँ पे इस एग्जांपल में वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने क्या किया है, आपके पास जो है पॉपुलेशन नंबर जो है वो उसने हैट के अंदर डाल दिए हैं। उसने रैंडमली जो है वो 2 नंबर्स जो है वो हैट में से सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये उसकी फ़र्स्ट टर्न जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद उसने रिटर्न वापस जो नंबर उसने सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट टर्न में, वो उसने दोबारा से डाल दिया है कि वो दोबारा से मे बी वो दोबारा से आपके पास जो है वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसमें आपके पास हर एक जो जितने भी नंबर शामिल हैं, यानी जो 1 से लेकर 6 नंबर के पास इक्वल चांसेस हैं कि वो सेकंड पिक के अंदर भी आ जाए, कोई भी उसमें से नंबर जो है वो दोबारा क्या हो जाए, आपके पास सेलेक्ट हो जाए। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के हमारे पास अब हम देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है उसको हम किस किस मेथड के थ्रू यहाँ के सैम्पल को हम क्या कर सकते हैं, उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो आपके पास होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर एक सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए, उसको हम गोल्डफिश मेथड भी कहते हैं, या हम उसको बाउल मेथड भी समटाइम्स कहते हैं, या लॉटरी मेथड भी हम उसको कह रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास भी क्या होता है, ईच एंड एवरी मेंबर के पास इक्वल चांसेस हैं कि वो वहाँ पे क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए आपके नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस की, कि आप में उन नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस कौन कौन से शामिल हैं। फॉर
वही एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं कि आपके पास, मैंने कहा कि मैंने पहले एवरेज हाइट मेजर करनी है आप सब स्टूडेंट्स की। आप सब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो 50, सपोज क्लास की स्ट्रेंथ है, वो मेरे पास क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, सब स्टूडेंट्स के नाम जो है वहाँ पे नोट करूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सैम्पल जो ड्रॉ करना है, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैंने 15 का सैम्पल जो है वो ड्रॉ करना है, यानी स्मॉल एन जो है वो 15 है मेरे पास, तो मैंने वो उसमें से ड्रॉ करना है। मैं एक हैड के अंदर या आपके एक बाउल के अंदर क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को, उसमें स्ट्रिप्स को जो मैंने जिस पे नेम लिखे हैं आप सब स्टूडेंट्स के, वो मैं डाल दूँगी और रेंडमली क्या करूँगी कि वो सारी स्ट्रिप्स में से 15 का सैम्पल जो है वो क्या कर लूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी। और ये जो प्रोसेस है आपके पास, बाउल मेथड जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास एक स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो करना ज़्यादा आसान होता है। यानी अगर हमारे पास सपोज़ 50 का सैम्पल है या 100 का सैम्पल है, तो ये मेथड यूज़ करना या प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली इजी होता है स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपके पास जो है वो जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जाती है, तो ये आपके पास बहुत डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि आपके पास जो है आप इतने सारे पहले लिस्ट एक बनाएं, फिर उन सब स्टूडेंट्स की स्ट्रिप्स बनाएं, और फिर जो है आप उसमें से सैम्पल को क्या करें, सेलेक्ट करें। स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम ये काम करें तो ये सबसे आसान मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, आपका सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए। जो दूसरा मेथड है आप लोगों के पास सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, वो आप उसमें रैंडम नंबर्स भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, हमने रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट करने हैं। रैंडम नंबर टेबल्स के अंदर से आपको बताया जाएगा कि आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट लेने हैं, या आपने कितना रैंडम सैम्पल जो है वो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, वी वांट टू जनरेट अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 अलजेब्रा, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ टोटल ऑफ 81 स्टूडेंट्स इन अ महनाज क्लास। आपके पास क्या है, एक क्लास के अंदर से वो कहता है कि हमने जो है वो 12 स्टूडेंट्स का रैंडम सैम्पल जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि आपने नंबर्स किए, ऑल द स्टूडेंट्स को नंबर दिया 1 to 81। स्टार्ट फ्रॉम एनी लेफ्ट मोस्ट रो ऑफ रैंडम नंबर टेबल, लीव आउट एनी 2 डिजिट्स नंबर बियॉन्ड 81। बियॉन्ड 81 जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम उसको लीव आउट करते चले जाएंगे। और उसने बता दिया है कि आपने लेफ़्ट मोस्ट रो से क्या करना है, स्टार्ट लेना है रैंडम नंबर टेबल लेने का। अगर स्किप आ डुप्लीकेट नंबर, अगर डुप्लीकेट नंबर आ जाता है तब भी आपने उसको क्या करना है, स्किप कर देना है। चूज़ 12 रैंडम नंबर्स, तो हमने 12 रैंडम नंबर्स इस तरह क्या करने हैं, चूज़ कर लेने हैं। उसने जो रैंडम नंबर्स फर्स्ट 4 आपको चूज़ करके बताए हैं, फर्स्ट वन इज़ 54, सेकेंड वन इज़ 58, फिर 8 एंड 12 है। इस तरह हम जो है जितने रैंडम नंबर्स हमें चाहिए होंगे हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यानी सेकेंड मेथड जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के में सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडम नंबर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। रैंडम नंबर टेबल्स में जब हम यूज़ करने का वो आपको कहेगा या हम करेंगे, उसमें हमें पता होगा कि हमने 2 डिजिट्स के हिसाब से रैंडम नंबर सेलेक्ट करने हैं, हमने कितने रैंडम नंबर सेलेक्ट करने हैं, हमने राइट से रैंडम नंबर लेना शुरू करने हैं या सेंटर, या आपने जो है वो लेफ़्ट से रैंडम नंबर जो है वो लेना शुरू करने हैं। वो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो पहले गिवन होगी कि आपने रैंडम नंबर टेबल्स में से किस तरह जो है वो रैंडम नंबर्स जो है वो जनरेट करने हैं और सैम्पल को अपने सेलेक्ट करना है। थर्ड मेथड जो है वो आप लोगों के पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर है कि हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकते हैं आप सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर्स में भी आपके पास जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है रैंडम नंबर्स कंप्यूटर भी, तो ये आपके पास जो है इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, हम सैम्पल को जनरेट कर सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सैम्पल को। यहाँ पे उसने एग्जांपल ली है, टेकिंग अ सैम्पल ऑफ 30 एप्लीकेंट, आपके पास 30 एप्लीकेंट है। कंप्यूटर कैन बी यूज टू जनरेट रैंडम नंबर फॉर सेलेक्टिंग रैंडम सैम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल फंक्शन, हमने एक्सेल का एक फंक्शन हमने यूज़ किया है, रेंड बिटवीन 1 and 900। ये आप इसको एक कमांड देंगे तो वो 1 से लेकर 900 के दरमियान जो है वो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। देन हम उसमें से क्या करेंगे, 30 एप्लीकेंट्स जो हैं वो हम जो रैंडम नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कंप्यूटर जो है वो भी आपको हेल्प करता है कि आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं रैंडम नंबर। तो हमने आज जो है वो सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग
आपके 3 मेथड्स देखे हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो आपके पास बाउल मेथड होता है, दूसरा मेथड आपके पास जो है रैंडम नंबर टेबल्स हैं जो आप उसके थ्रू सैम्पल को जनरेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और तीसरा है आप कंप्यूटर यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग भी आप रैंडम नंबर्स के थ्रू सैम्पल को सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। अब जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं वो भी देख लेते हैं। एडवांटेज जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ये है कि सैम्पल इज़ इजी टू सेलेक्ट इन केसेस वेयर द पॉपुलेशन इज़ स्मॉल। जब आपके पास पॉपुलेशन स्मॉल होती है ना तो ये सेलेक्ट करना बहुत ईजी होता है। जैसे हमने भी एग्जाम्पल कोड की थी, वो एग्जाम्पल बड़ी आसान है कि हम बाउल मेथड यूज़ करें और हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर लें, आप जो है वो सैम्पल को सेलेक्ट कर लें। लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन पे ये आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब आपके पास पॉपुलेशन जो है वो लार्ज हो जाती है, तो फिर ये आपके पास क्या होता है, मुश्किल हो जाता है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मेथड जो है वो यूज़ करना। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्यूमरेशन में बी हाई बिकॉज बाय द लक ऑफ द ड्रॉ द सैम्पल यूनिट में बी वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द पॉपुलेशन। अगर सपोज वो कह रहा है कि आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास हाई जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्यूमरेशन होती है और आपके पास लक के ऊपर आपके बेस कर रहा होता है कि सैम्पल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। बाय बैड लक द सैम्पल में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज इट मे नॉट बी इवनली स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपके सैम्पल जो है वो कहती है कि कहता है सेलेक्ट नहीं हो रहा जो है वो क्रॉस द ऑल सेक्शंस में बराबर जो है वो उसके क्रॉसिंग नहीं हुई है पॉपुलेशन के डाटा की, पॉपुलेशन की आपकी, तो समटाइम्स क्या होता है, ये बैड लक होती है कि सैम्पल जो है वो आपका जो है वो ठीक से सेलेक्ट जो है वो ना हो उसके ऊपर। तो आज हमने जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस किया है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फर्स्ट मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को बराबर चांसेस होते हैं कि वो उसके अंदर क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के 3 मेथड हमने यूज़ किए के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल को सेलेक्ट कर सकते हैं या सैम्पल को जनरेट कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो आपके पास बाउल मेथड था, दूसरा मेथड आपके पास रैंडम नंबर टेबल यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा मेथड जो है वो आप कंप्यूटर में भी रैंडम नंबर जनरेट करके आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सैम्पल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है, कोई बात जो है वो आपको समझ नहीं आती है, तो आप जो है वो कमेंट के अंदर लिख दें, मैं उसको दोबारा से टॉपिक को आपको क्या कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो बात समझ आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आज हमने फर्स्ट टेक्निक जो है वो पढ़ी है, जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, और उसके अंदर हम रैंडमली सैम्पल को कैसे जो है वो सेलेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।